अभी आपने सुना पवन जी जो कहा, ये पहली बार देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों में कोई चल नहीं सकता, राहगीर भी। ये पहली बार देख रहे हैं कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो उसको रोका जा रहा है, थाने ले आया जा रहा है। ये कहाँ डेमोक्रेसी रही देश के अंदर? देश की राजधानी में अगर ये हालात है, कोई धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो कर सकता है कि प्रोसेस निकालता है और खुद समर्पित करता है अरेस्ट होने के लिए, तो उसको बस में बैठा के ले आया जाता थाने के अंदर। ये परंपरा रही है बरसों से। पहली बार देख रहे हैं कि आप एआईसीसी, जो हमारा हेडक्वार्टर एआईसीसी है कांग्रेस का, उसके अंदर भी 15 लोग से अधिक नहीं आ सकते हैं। उसके लिए लिस्ट भेजनी पड़ी, 15 लोगों की लिस्ट भेजनी पड़ी। आप बता दीजिए कि चारों और एआईसी हेडक्वार्टर के बंदिश लगी हुई कि कोई एआईसी भी नहीं आ सकता है। ऐसा कभी सुना आपने? क्या हो रहा देश के अंदर? ये मीडिया को भी बताना पड़ेगा, पूरे मुल्क को, कि क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री बघेल साहब जाना चाहते थे मिलने के लिए हमारे साथियों थाने के अंदर। हम लोग जा रहे थे मंदिर मार्ग थाने पर। मैंने पुलिस के बड़े अधिकारी से बातचीत भी करी, रिक्वेस्ट की कि हम खाली उनसे मिल के आना चाहते हैं, जो हमारे साथी बंद हैं। वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं, वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल उन्होंने कोर्ट अरेस्ट दी है। उससे मिलने में अगर एक मुख्यमंत्री के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये पूरे मुल्क में पहली बार हो रहा है। इन हालातों में देश चल रहा है, बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, राहुल जी को या सोनिया जी को जो दिया गया है नोटिस ईडी का, मैंने सुबह भी आपको कहा था, जब यही केस 2015 के अंदर क्लोज हो गया, एफआईआर लग गई, उसके बाद में क्या जरूरत थी? मोदी जी के आने के बाद में एफआईआर लगी है, तफ्तीश होने के बाद में क्या जरूरत थी? उसको आपने बाद में वापिस खोल करके तंग करने का षड्यंत्र किया है। और जो आपकी फितरत के अंदर है, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, पूरा देश जानता है। लोग दुखी हैं पर इनके भय से बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं बुलडोजर चलते हैं और कहीं देशद्रोह के नाम पर पत्रकारों को, साहित्यकारों को, लेखकों को बंद किया जाता है। तो लोग बोलने से डरते, उद्यमी हो चाहे व्यापारी, की क्या हिम्मत है वो बोल सकता है? उसके तो इनकम टैक्स वाले कल पहुंच जाएंगे। हालात बड़े गंभीर है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज हम लोग क्यों आए हैं? कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी जी सुबह कह रहे थे सबके लिए कानून बराबर है, परंतु कांग्रेस प्रेसिडेंट और पूर्व प्रेसिडेंट को जो नोटिस दिया गया है, जो केस क्लोज हो गया, उसके बावजूद भी ये प्रतीक है देश के अंदर किस प्रकार से, किस हद तक जा सकते हैं लोग। तो पूरे देश के कार्यकर्ता जो आए हुए हैं, वो पूरे मुल्क की भावना है कि आज जो आतंक है ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, उनको खुद को जो अधिकारी बैठे हुए डायरेक्टर्स हैं या चेयरमैन हैं, सोचना पड़ेगा कब तक आप दबाव में आकर के ऐसी कार्रवाई करोगे। प्राइवेटली वो खुद कहते हैं कि अगर हमें कहीं रेड करनी पड़ती है तो हमें कम से कम 20 दिन लगते हैं। सर्वे करने के अंदर रेखी होती है, जानकारी प्राप्त होती है कि भाई क्या संभावना है इसके ऊपर, जाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या वहाँ पर, ये कायदा होता है। इनके टेलीफोन आते हैं रात को, कल जाके आपको रेड करनी है, चाहे वहाँ कुछ मिले या नहीं मिले, हमें तो खाली मैसेज देना है। इस प्रकार की रेड्स पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरे देश घबराया हुआ है और इनके कोई फर्क पड़ता नहीं है। कांग्रेस शासन, मैंने कल कहा आपको, मुख्यमंत्री के इस्तीफे हो गए, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, कानून मंत्री का इस्तीफा हो गया। जैसे ही आप मीडिया ने इश्यू बनाया, हमने उनका सम्मान किया मीडिया का, कि लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, लोकतंत्र है, और अविलंब हमने उनके इस्तीफे मांग लिया हमारे हाईकमान ने। और ये लोग इतने बेशर्मी से शासन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं कि लोग क्या सोच रहे होंगे। नहीं, तो खाली हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू की बात हमें करनी है, हिंदुत्व को किस प्रकार से गैर घोड़े हिंदुत्व के नाम पे। क्या हम लोग यहाँ खड़े हिंदू नहीं है क्या? महात्मा गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात का, पर मैं दूसरे धर्मों का सम्मान करूंगा।
क्या ये भावना इन लोगों में है, आरएसएस के लोगों में या बीजेपी के लोगों में? बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार देश चल रहा है। आप देखिए ट्रैफिक जाम कर रखा है, बदनाम करने के कांग्रेस को। ये थानों के अंदर हमारे लोग बंद है, मूवमेंट बंद है हमारा, तो उसके बाद में ट्रैफिक जाम क्यों है? इसलिए कि कांग्रेस बदनाम हो गई। देखिए इनके कारण ट्रैफिक जाम हो गया था दिल्ली के अंदर। ये सब षड्यंत्र है हमारे लोगों का। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, बड़ा खतरनाक दौर है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना राहुल गांधी का ना सोनिया गांधी का, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें से सोनिया जी, राहुल गांधी या कोई डायरेक्टर 1 रुपया भी नहीं ले सकते हैं। कोई लेना चाहे तो नहीं है, वो कंपनी ये है। खाली शेयर का ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर, ट्रस्ट के अंदर। आप बताइए उसके बाद में जिस प्रकार से नोटिस जा रहे हैं, जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो गई हो करोड़ों अरबों रुपए की, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया देश के अंदर, जबकि इसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, कोई चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, कोई भी 1 रुपया प्रॉफिट नहीं ले सकता है। वो कंपनी ये है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गई है? केस पहले चल रहा, चला रखा आपने। जब चला रहा केस तो फिर आपको जरूरत क्या थी ईडी का नोटिस देने की? तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में दमखम है, सरकार नहीं बन पाई हो तो डेमोक्रेसी में कई बार मैंने कहा आपको धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आई है, कई मुल्कों के अंदर आई है, कोई हिंदुस्तान में नहीं आई है। और जहाँ आई है वहाँ खतरनाक मामले हुए हैं। हिटलर सही हुई है, हिटलर ने भी यही काम किया था जो यहाँ पर हो रहा है। जब वहाँ पर जो माहौल बना हिटलर के जमाने में, उसके पहले जर्मनी के अंदर भी ऐसी भाषा बोली गई थी, इसी प्रकार भड़काया गया। तो लोगों को कोई नई बात तो नहीं है, जो इतिहासकार है वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो किसी नई बात नहीं है। ये तमाम उस दिशा में हम जा रहे हैं, वो हमें सोचना पड़ेगा। बहुत खतरनाक दौर है, संविधान की धैर्य उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, इनको कोई परवाह नहीं है। आग लगी हुई है मॉलों के अंदर, गलियों के अंदर, कस्बों के अंदर। इतना तनाव हो गया हिंदू मुसलमान के बीच में, इनके द्वारा किया गया, वो जानबूझ के किया गया है। वो खतरनाक खेल है वो। कितने लोग बेचारे परेशान जी रहे होंगे, कोई सोच सकते हैं लोग? 2 लोग तो मारे गए अलग बात है, कितने लोग मारे जा रहे होंगे, कितने मर रहे होंगे, दिल के अंदर आग लगी हुई होगी, घबराहट होगी, इनको नहीं मालूम है, ना चिंता है इनको है। ये माहौल कभी डेमोक्रेसी में होता है क्या? अरे बार प्रेम से रहो। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं बार बार, कल तो मैंने विनती की है, मांग करना तो अलग बात है कि मांग करते आप अपील कीजिए देशवासियों को शांति सद्भाव भाईचारे की। आप अपील कीजिए कि मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा हिंसा को, वो तो होती मांग। मैंने प्रार्थना की, कल प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन किया, कृपा करके जो हालात बन गए देश के अंदर, ये खतरनाक है। कल राहुल गांधी ने जो कहा था लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, आप सोच सकते हो उसके मायने क्या है? चिंगारी कहीं लगी नहीं, आग लगी नहीं। उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कृपा करके, ऐसा माहौल बन गया है, उसके लिए प्रधानमंत्री मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के आपसे, आप आगे आइए, क्योंकि आज आपने हिंदुत्व के नाम पर अपना वर्चस्व काम कर दिया देश के अंदर, चुनाव इसलिए जीत रहे हो आप, तो आप कम से कम देश को बचाओ, आपकी जिम्मेवारी है। उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और देशवासियों को संबोधित करना पड़ेगा कि प्रेम से, भाईचारे से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहने भी देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को शर्म आ रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? हालात बड़े गंभीर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश का मीडिया दबाव में रह गया है, गोदी मीडिया की छाप लगी उसके ऊपर, मालिक लोग घबराए हुए हैं, उनको कब इनकम टैक्स आ जाए, ईडी आ जाए, सीबीआई को कोई पता नहीं है। हमें मालूम है बातों को, घबराया हुआ है, पर घबराहट कब तक रखोगे? कब तक घबराहट रखोगे भाई? देश के अंदर जैसे राजनीति में कार्यकर्ता होता है, उसी प्रकार आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये चौथा स्तंभ है, इसलिए आप उठ खड़े हो, सही को सही को, गलत को गलत को। ये आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इतिहास में आपका नाम भी लिखा जाएगा उस ढंग से, वरना इतिहास माफ मीडिया को भी नहीं करेगा। धन्यवाद। एक सेकंड पहले बघेल साहब हो जाए। कल से दिल्ली में जिस प्रकार से हालात बने हैं,
एआईसीसी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई पदाधिकारी न यहाँ आ सकता न जा सकता। पुलिस के रहमो करम पे चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, छावनी बना दिया गया है। और जिस प्रकार से कल हमारे सीनियर लीडरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, आज भी हमारे नेताओं को घसीट घसीट कर बसों में ठूसा गया। हम लोग थाना मिलने जाना चाह रहे थे, उसको जाने नहीं दिया गया। गहलोत साहब भी जा रहे थे, उसे भी जाने नहीं दिया गया। मुकुल वासनिक जी, मनीष चतरथ जी के साथ मैं बदरपुर थाने जा रहा था। यहाँ से 10 किलोमीटर बाद मुझे रोका गया कि आप थाना नहीं जा सकते, वहाँ हालात बिगड़ सकते हैं। मैं कहा अपने नेताओं से मिलने जा रहा हूँ, मैं किसी पब्लिक से मिलने जा रहा हूँ। उनकी हालत क्या है, उनको खाना चाय नाश्ता मिला है कि नहीं मिला है, ये जानने, उसके हाल चाल जानने के लिए मैं जा रहा था। और मुझे पायलटिंग करके कौन ले गया? दिल्ली पुलिस यहीं से ले गया। उनको सूचना पहले से मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद 10 किलोमीटर अपोलो हॉस्पिटल के सामने, जहाँ मरीजों का आना जाना भी लगा रहता है, और खुद पुलिस वहाँ पे गाड़ी अड़ा के, अपनी जिप्सी अड़ा के हम लोगों को रोक दिया गया और कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। मैंने पूछा आपके पास कोई लिखित आदेश है तो बताइए। उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं। 1 घंटे तक हम लोगों को रोका गया और हमने देखा कि जाम लग गई है और मरीजों को परेशानी हो रही है, तो खुद भी हम लोगों ने फिर यू टर्न लेके एआईसीसी आ गए हैं। आज स्थिति ये है कि विपक्ष को दबाने के हर हथकंडे अपना रहे हैं। आज राहुल जी लगातार देश के बेरोजगारी पर, किसानों के दाम के लिए और महंगाई और बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे सीमा में जो चीन जिस प्रकार से अतिक्रमण किया, वो मुद्दे उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से उदयपुर में जो संकल्प पारित हुआ कि हम जिस प्रकार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको भारत जोड़ो अभियान चलाना है, ये अभियान लेके चल रहे थे। इसलिए वो दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र ये कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 1 पैसा भी लिया हो तो बता दीजिए, 1 पैसा निकाला गया हो तो उसे कोई लाभान्वित हुआ हो तो बता दीजिए। जब नहीं हुआ है तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को बदनाम करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बातें कर रहे थे, ये कर नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ईडी, आईटी, सीबीआई सारे सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं और केवल विपक्षों पे ये किया जा रहा है। चाहे वो केरल से लेके कश्मीर तक के सारे विपक्ष के नेताओं पे शिकंजे कसने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के खिलाफ ये कार्रवाई किए हों तो बता दीजिए। यदि किए हैं तो विपक्ष के नेताओं पे, मीडिया हाउस पे या फिर उद्योगपतियों पे जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। बचत को खुला छूट दे के रखे हैं, ये सब आप जानते हैं। ये जो लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई है, इसीलिए कांग्रेस इस सत्याग्रह के रूप में इसे पूरे देश में ले जा रही है। ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। भूपेश बघेल जी, मेरा सवाल है कि सुबह हमने देखा कि तमाम जो बड़े नेता थे उनको हिरासत में लिया गया, आपको लिया गया, अशोक गहलोत जी को लिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, तमाम लोगों को लिया गया, दुर्व्यवहार किया गया। क्या इसकी भी कंप्लेन आप लोग कहीं करवाएंगे? क्योंकि लगातार इस तरीके की कभी व्यवस्था देखी नहीं गई है कि मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। अब इसे किसके पास शिकायत करेंगे? सवाल तो इस बात का है। इसे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे सामने है। आपके साथ किस प्रकार से झूमा झटकी किया गया, आपके साथ बदतमीजी की गई, हमने देखा है। लेकिन शिकायत किससे करें? क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो ऊपर से आदेश आता है। हमको ऊपर से आदेश है, हमने कहा लिखित दो। 1 घंटे में वहां के डीएसपी मुझे लिखित आदेश नहीं दे पाया, तब मैं फिर वापस आया। इनके केवल मौखिक आदेश चल रहे हैं। जिस प्रकार से गहलोत जी ने कहा कि रात में फोन आता है कि उसके यहाँ रेड डालना है, तो फिर सुबह आईटी हो, ईडी हो, वो छापा मार देते हैं। आज ईडी किसके कंट्रोल में होना चाहिए? वित्त विभाग के, है किसके अधीन? आज होम के अंडर कर दिया गया। आर्थिक यदि अपराध हो रहा है तो सीधा उसको देखना चाहिए किसको? आज तक देश में होता रहा है वित्त विभाग के, अब वो होम के अंदर में आ गया है, तो वो उस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। और देख लीजिए पूरे देश भर में बदले की राजनीति की जा रही है। सर, मेरा ये सवाल है
लोग इस तरीके से कह रहे हैं, आप दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों हमने खुद देखा, खबर भी कर गए आपके साथ कि आप गेट तक पहुंचे, बस लग गई आगे, बैरिकेडिंग लगा दी, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर पे भी एक सवाल खड़ा होता है। दूसरा ये कि आप लोगों को, आप दो मुख्यमंत्री आप हैं और कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा भी तमाम अपोजिशन पार्टियां हैं जो लगातार इस बात को कहते हैं सेंट्रल एजेंसीज का विरोध कर रहा है। तो आप सारी पार्टियां, पूरा विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कोई प्रयास कर रहा है क्या, और क्यों नहीं आप लोग आ जाते? बहुत सही सवाल आपने किया है कि आज जिस प्रकार से अलग अलग दलों के नेताओं को इस प्रकार से ईडी, आईटी और सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, अब एक मंच में आने का समय आ चुका है और सब इसमें एक मंच में आना चाहिए। जो आपने सवाल किया है तो मेरा जवाब ये है कि सबको इसमें विचार करना चाहिए और एक मंच में आना चाहिए। सर, कल देर रात राहुल गांधी पूछताछ के बाद निकले, आज फिर दोबारा से उनकी पूछताछ हो रही है। इस बीच में आप लोगों की क्या कोई बातचीत हुई राहुल गांधी से? किस तरह के उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और उनकी क्या राय है इस पूछताछ को लेकर? क्योंकि जब से नोटिस आया है तब से और पूछताछ के 2 दिन हो गए, उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। तो आप लोगों से उन्होंने क्या कुछ शेयर किया है, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, आपके सामने मुलाकात हुई, यही सब कार्यकर्ताओं के बीच में आके बैठे थे। सुरजेवाला जी एड्रेस किए, राहुल जी वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन जिस प्रसन्न चित्त मुद्रा में वो बैठे थे, कल 12-12 घंटा वहाँ बैठने के बाद, देर रात बैठने के बाद भी उसके चेहरे में कोई तनाव नहीं था, बहुत प्रसन्न चित्त होकर आ गए। इसका मतलब ये है कि वो सत्य के रास्ते में चल रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है। सर, आपने ये तमाम, आपको हिलने भी नहीं दिया आज पूरे दिन। अब आगे की रणनीति क्या होगी? दोबारा बुलाया जाएगा, 23 को सुनिया भी आएंगी, कैसे आप ये अपना सत्याग्रह का आंदोलन? अभी तो आगे हमारे नेता लोग सब मिलकर तय करेंगे इसको। अगर कल भी पूछताछ होती है तो यही आपका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या रहेगा? आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे या फिर अब आपका प्रश्न ही अगर से शुरू होता है, तो अगर ऐसा होता है तो उसका कोई काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं हो पाएगा। कल सवेरे हमारी रणनीति की जानकारी हो पाएगी। थैंक यू। केंद्र सरकार ने एक सेना में भर्ती का नया रूल लाया है, यानी जवानों की भर्ती 4 साल के लिए होगी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जवानों को बंदूक चलाना सिखा दो और छोड़ दो समाज के बीच में। क्या चाह रहे हैं? यदि जवान भर्ती कर रहे हैं, सेना में भर्ती कर रहे हैं, तो 35 साल की उम्र तक उसको रखिए, तब तक कि उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। 18 साल के बच्चे की भर्ती करेंगे, 22 साल में उसको बंदूक और बंदूक का लाइसेंस थमा के छोड़ देंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं? देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या उसको रोजगार देने का आपकी नियत नहीं है? आपकी नियत में खोट है। नौजवानों को भटकाने की कोशिश हो रही है। रोजगार पूरा 20 साल का दीजिए आप। वो नौजवान कौन होगा? आरएसएस का कार्यकर्ता होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, या कौन होगा? ये देखने वाली बात है। 4 साल के लिए आप हथियार चलाना सिखा रहे हो। ये आप 2 करोड़ लोगों की बात की थी इन्होंने प्रतिवर्ष रोजगार की, उसका जवाब इनके पास नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग परेशान घर घर के अंदर है, और नया सगुफा छोड़ दिया इन्होंने। अब वक्त बताएगा कि इनकी अप्रोच क्या है। सर, 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों की, 8 साल में 16 करोड़। देखिए, 8 साल में 16 करोड़ हो जाना चाहिए था। 1.5 साल में 10 लाख की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के 60 लाख पद खाली हैं, तो 10 लाख क्यों? पूरा 60 लाख भर्ती करना चाहिए जितने पद खाली हैं। और 2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ के रोजगार देने की बात है, वो कहाँ है? सबके रोजगार छीने जाए, यही बात तो राहुल जी कर रहे हैं। नौजवानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। ये लगातार राहुल जी कर रहे हैं, इसी कारण तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस सड़कों पे नहीं उतरी? कम से कम 5000 कार्यकर्ता तो उतरते सड़क पे। पूरे देश भर में उतरे हैं, लाखों तादाद में उतरे हैं। धन्यवाद। गांव-गांव में कार्यकर्ता उतरे हुए हैं।